चैप्टर सेकंड हमारा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब जरा हम चूंकि ये जो आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली, तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी कंसेप्चुअल और टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। तो हम इसको बड़े बेसिक जो है ना बेस से लेके इसको चलेंगे, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करके जाना है। स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स हैं, इनके अंदर बिल्कुल बेसिक्स में उनको हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपने रहना है, तो नेक्स्ट जो है वो फिर आपके लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी। तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर आपने बड़े फोकस से सुनने हैं। ये जो वर्ड बायोलॉजी है, बायोलॉजी कल जो है ये डिराइव्ड है, ये वर्ड किससे? ये डिराइव्ड है बायोलॉजी से। किसी डिराइव्ड है बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल बना लिया है। अब बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। तो जो हमारे मिशन का वर्ड है, जो हमारे मतलब का लफ्ज है, वो कौन सा है? बायो है। और बायो का मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ किसके अंदर होती है? अल्टीमेटली लाइफ होती है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है जी। तो मेन जो बायोलॉजिकल यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, उससे जो हमने एक लफ्ज डिराइव किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट particle of matter which can exist independently। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको हम कहते हैं ये क्या है? मॉलिक्यूल। अगर देखें ना, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बाकी चीजें हैं केमिकल स्पीशीज, सबसे स्मॉलेस्ट तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सो मॉलिक्यूल नहीं है। फिर आ जाएं जी आप एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल हैं। जैसे हीलियम है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है अकेला मॉलिक्यूल, तो ये क्या है? ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। नियान है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो एक मॉलिक्यूल है। आर्गन है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। क्रिप्टॉन है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। जीनान है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। रेडॉन है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल होंगे, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते वो मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। थोड़ी सी इसी पे बात कर लें। जैसे देखिए हीलियम में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। नियान है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। ये एक एटम है, लेकिन मॉलिक्यूल भी है, एटम भी। हाइड्रोजन है, एक तो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन H2 की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2 जब होता है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो O2 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। सेम एज इट इज H2O जो है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे अगर आप देखिए H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। HCl जो है ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये स्मॉलेस्ट स्पीशीज हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आप अपनी बात की तरफ आते हैं। हमने बात की जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। क्या क्या है इसका? मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ और मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये मॉलिक्यूल है किसका? लाइफ का। जो लाइफ के मॉलिक्यूल हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल हैं, इनको हम कहते हैं ये क्या है? ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कैसे हैं ये? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप ये कहेंगे दोज मॉलिक्यूल
those molecule which exist in living organism are known as biological molecule. Those molecule which are found in living organism are known as biological molecule. Those molecule which occur in living organism are known as biological molecule. In short जो बात हुई, मुख्तसरन जो हमने बात की, वो molecule जो living organism के अंदर होंगे, जो living organism को बनाएंगे, जो living organism की body के अंदर होंगे, उन molecules को हम कहते हैं ये biological molecule. घर में क्लियर है बात की biological molecules कौन से हैं? वो molecules हैं जो living organisms के अंदर होते हैं, वो molecules हैं जो लाइफ के अंदर होते हैं, वो molecules हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं हमें molecule, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक किसी नेचर के molecule भी है, तो सारे कौन से हैं? biological molecule. क्लियर? रिप्लाई करते जाएं ताकि हम साथ साथ आगे चलें. डेफिनेशन फिर से लिख लें. These are the molecule of life. Are those molecules which are found in living organism are known as biological molecule. Are those molecule which are occur in living organism are known as biological molecule. Okay जी. अब देखें हर चीज को बायोलॉजी के अंदर जो भी चीजें हैं तो किसी न किसी ब्रांच के अंदर हम उनको डिस्कस करते हैं. तो अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, अल्टीमेटली इनको भी किसी न किसी ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक बायो की ब्रांच है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, और जिस ब्रांच के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री को? मेरे ख्याल में आप में डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाए. ठीक है. बायो जो है वो कहते हैं कि इसको लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को. केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ रिएक्शंस, composition, structure and properties. ठीक है. तो अब ये रिएक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज किसके होंगे? आप मॉलिक्यूल्स के होंगे और केमिकल स्पीशीज होंगे. तो हम मॉलिक्यूल लिखते हैं क्योंकि हमारी बात इससे रिलेटेड है. तो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? इट इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने उस मीनिंग से, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, बायो के अंदर जो भी वर्ड हम यूज करेंगे उसके कोई मतलब होगा, मीनिंग होगी. ठीक है. तो यहाँ पे आपने वही बात की कि बायोकेमिस्ट्री बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को, कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज को, किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या उन मॉलिक्यूल्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनके स्ट्रक्चर को, रिएक्शन को, प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को स्टडी करेंगे. इस ब्रांच को हम कहेंगे ये कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है. मैं दोबारा से डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को. Biochemistry is the branch of biology that deal with the study of reactions, properties, composition, structure of molecules found in living organisms. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस को, कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर्स को. किसके?
मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन मॉलिक्यूल्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, ये सारी जो स्टडी है जिस ब्रांच के अंदर हम करेंगे, उस ब्रांच को हम कहते हैं कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, डेफिनेशन होगी ना इसकी बायोकेमिस्ट्री की। आप देखें ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बने हुए हैं तो अल्टीमेटली किसी चीज से बने हुए हैं, वो क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने हमारी जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे थे उस टाइम में हमने कहा सबएटॉमिक पार्टिकल हैं, एटॉमिक पार्टिकल हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल हैं। तो इट्स मीन हम मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्टडी है वो जिस ब्रांच के अंदर होगी वो बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आता है कि इतनी मगजमारी हम क्यों करेंगे? क्या जरूरत है कि जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? उनको स्टडी करने की जरूरत क्या है? उनको स्टडी करने का फायदा क्या है? क्वेश्चन तो आता है माइंड में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इनको पढ़ने का फायदा क्या है? इनकी स्टडी हम करेंगे क्यों? इनकी स्टडी करने से हमें क्या मिलेगा? इनकी स्टडी करने का फायदा मतलब हमारे माइंड में होना चाहिए कि क्या फायदा इसका है। ठीक है, तो अब मीन की इसका हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। बाय स्टडी ऑफ या बाय नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज एसेंशियल। जो नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री का एसेंशियल क्यों है? ठीक है, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। व्हाई नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल, कि नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन। लेकिन एक ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम इसके अंदर दिमाग लगाएंगे, ये सारा डिटेल से स्टडी करेंगे, तो कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। तो ये क्या फ़ायदा होगा इसका? इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एनाटॉमी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, क्या है? नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल to understand the anatomy and physiology of the living organisms. Clear? कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करने की, फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी है इसकी फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसको हम कहते हैं क्या है? एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो लर्निंग है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमारे पास नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये क्लियर है ये बात? आगे चलें। ओके जी, अब देखें बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं किसको? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टू नेचर के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और दूसरे होते हैं कौन से वाले? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले डिस्कस करते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, these are
those molecules which are composed of carbon and hydrogen and their derivatives. ठीक है, डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली है. Those molecule which are composed of carbon and hydrogen and their derivative. कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोकार्बन जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोकार्बन. मेन हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कहेंगे ये कौन से हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैं इसकी दूसरी आसान वाली डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको. Organic molecules are the molecules of carbon and hydrogen, mean hydrocarbon and their derivatives. जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स के मीन की थोड़ी बहुत उनके अंदर कोई चेंज ला कोई मॉलिक्यूल बन जाए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, दूसरी ग्रुप जो है वो किसका है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ऑल अदर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द molecules of carbon and hydrogen. हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के कौन से हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की है जी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है जी, उसके अलावा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं. इनऑर्गेनिक में आ जाता है जी आपके पास वाटर है, एसिड्स हैं मोस्टली, कुछ बेसिस हैं, ठीक है, साल्ट्स हैं, ये सारे कौन से हैं? इनऑर्गेनिक. याद रखना एसिड और बेस मोस्टली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये. ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक भी ये मौजूद होते हैं. जी यहाँ तक क्लियर है? कोई यहाँ तक कोई इशू हो? जी एनी इशू? अब देखना कि हमारी बॉडी के अंदर या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं. तो आपकी बुक का जो चैप्टर जहाँ स्टार्ट होना है इसके लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, वहाँ पे मेमेरियन सेल भी दिया हुआ है और प्रोकैरियोटिक सेल भी है, बैक्टीरियल सेल है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के सेल दिए हुए, उनके अंदर हर एक मॉलिक्यूल की परसेंटेज दी हुई है. ऑब्जेक्टिव वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना. ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सारी लिस्ट बनी हुई है, वो वहां से देख लें. अब कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं जी. एनी क्वेश्चन, एनी इशू?